जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो आप बताइए कौन आएगा बचाने के लिए? क्या आएंगे अब्राहम बचाने के लिए? क्या आएगा हनुमान बचाने के लिए? आएगा कोई इनका देवी देवता इन्हें बचाने के लिए? क्या उस बेटी को जब उसके साथ गैंग रेप हो रहा था, क्या उसने भगवान को याद नहीं किया होगा? राम को याद नहीं किया होगा? हनुमान को याद नहीं किया होगा? आप पाखंडवाद के चक्कर में इस देश के अंदर जो संविधान को कुचल के रख दिया गया है, जो कानून के रक्षक हैं, वो कानून को खत्म करने के लिए उन लोगों का भरपूर साथ दे रहे हैं। ये बुरी बात, ये हालात, ये आज राम राज्य की बात। हमें नहीं चाहिए कोई राम राज्य, हमें नहीं चाहिए कोई अदर का राज्य, हमें चाहिए भारतीय संविधान का राज, बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब के संविधान के तहत ही पुलिस प्रशासन भी जो आज वो ऐसो जेल भेजा गया है, वो संविधान की देन है। अगर आप आज भी आस्था और अंधविश्वास में पड़े रहोगे तो इस तरीके से जो देश के अंदर बाबाओं का हालात हो रही है, वो रात दिन बलात्कार के केस खुल कर रहे हैं। अब तो पुलिस प्रशासन भी आ गया, थाने के अंदर सुरक्षा नहीं है महिलाएं। तो ये कैसा राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं है। ये आज की डेट में जिनको इन्होंने बताया भगवान, वो भगवान नहीं हो सकता, वो किसी का माई बाप नहीं हो सकता। अगर कोई अपनी औलाद के साथ में इस तरीके से घृणित कृत्य करता है, वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा बहरूपिया है। आज बहरूपियों की सरकार है। सत्ता जो है आज उन ढोंगियों की है जो कहते हैं गरीबों के यहाँ खाना खाने के जाते हैं, ड्रामा करते हैं। आज फिर एक खबर आई है, उत्तराखंड से जैसे वापस आए तो किसी गरीब के यहाँ पे झोपड़ी में खाना खाने जा रहे हैं। अरे खाना खाना झोपड़ी में का? सुदामा का जो किस्सा तुम लोग सुनाते हो, कृष्ण सुदामा का, कि उसने जब वो निर्धन हो गया, निर्धन, उसका पास में कुछ नहीं था, निर्धन हो गया, उसके पास खाना पीने की कुछ नहीं था, तो कृष्ण जी के पास गए तो कृष्ण जी ने रातों रात उनके लिए महल बना दिया। क्या ये इनके लिए अच्छा, जहाँ झोपड़ी में जा रहे ड्रामा कर रहे उनके लिए अच्छा घर बना कर दे दो? उन गरीब को अपने यहाँ बुलाओ, अपने महलों में खिलाओ इन दलितों को, तब माने। क्यों नहीं खिलाएंगे? वो खिला इसलिए नहीं सकते कि उसके लिए अछूत है। अभी देखा गोरखपुर के सांसद जो वहां पे कह रहे एक मजदूर के उसमें, अरे देखो कितना महक रहा था, वहां ड्रामा, उनके यहाँ पे खाना खाने, अरे देखो कितना महक रहा था उसका पसीना, मेरे तो जीना। अरे इस तरीके की सोच रखने वाले इस देश के ऊपर आ गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये जैसे हिटलर के देशभक्ति का, नकली देशभक्ति का जहर घोला था, वो नकली देशभक्ति का जहर धीरे धीरे भारत के अंदर भी खत्म होगा और न्याय का शासन होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। रही बात भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ हर जगह की बुरी हालत बनी हुई है। ये कहते थे राम राज्य, जबकि संविधान का राज्य के तहत में न्याय मिलता है और संविधान को ख़त्म करने के काम करने वाली जो पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई हैं, वो यही रिजल्ट आना था जो अब देखने को मिल रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। लेकिन मोदी जी जाते हैं लखनऊ में तो वो भी तो सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। ये लगातार राजनीति आज की नहीं है, इनकी लगातार राजनीति। जब भी आप देख लिए 26 जनवरी 1950 से जैसे देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद में इन्होंने ड्रामा लगातार करे हैं। गांधी जी भी जाते थे वाल्मीकि बस्तियों में। तो ये सिर्फ ड्रामा, ताकि तुम शिक्षित ना हो, तुम्हारे हाथ में कलम ना आए, तुम संविधान का हक अधिकार ना जान लो। तो इस तरीके से समय समय पर लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए और उन्हें महान बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से इनको ये ड्रामा करने का मौका मिलता है। ये नाटक मंडली वाले लोग हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं, ये संविधान से भटकाने वाले लोग हैं। इसीलिए ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। ये संविधान का खुला उल्लंघन है और वो डर रहे नहीं हैं, पुलिस प्रशासन से भी नहीं डर रहे हैं। तो आज जो हालात है बहुत खराब हैं इस देश के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे, अभी हालत में देखा हुआ था, प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। क्या बेटी के लिए गई? क्या उस बेटी को कोई लाभ मिला? अभी आपने देखा होगा जितेंद्र मेघवाल राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई, उनको झूठा आश्वासन दिया गया।
आज तक कोई मुआवजा, कोई उन्हें हेल्प नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो ये दोनों जो लोग पार्टियां हैं, इन्होंने नूरा कुश्ती का काम कर लिया है जनता को गुमराह करने के लिए। ये दोनों दिखाते तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे का दुश्मन, लेकिन ये जनता को मूर्ख बना करके कभी जनता के अपनी कांग्रेस के पाले में कर लेते हैं, कभी भाजपा के पाले में कर लेते हैं। इस तरीके से देश का लगातार नुकसान हो रहा है। जब तक बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों की सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये इस तरीके से अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। ये समझने की जरूरत है, हमारे लीडरों को समझने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ता जितने भी बहुजन समाज के मूल निवासी लोग हैं, उन्हें संगठित होने की जरूरत है। आज संगठित नहीं हो रहे हैं, इसी का परिणाम यह है कि ऐसे ऐसे कांड थाने में भी सरेआम बेटी की आबरू लूट ली जाती है। यदि महिलाओं को थाने में न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस के पास न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर उनको न्याय कहाँ मिलेगा? वो कहाँ जाए फिर गरीब आदमी? इस सवाल पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी कितने पीड़ित आदमी हो, अगर वो थाने में जा रहा है, एक अपना कैमरामैन जिसके पास मोबाइल, अच्छा मोबाइल हो जिसमें वीडियो बना सकते हो, जहां थाने के अंदर एंट्री होता है और जब तक थाने के अंदर रहेगा तब तक वो वीडियो कंटिन्यूटी बननी चाहिए। ये मेरी पीड़ित बहनों, ध्यान रखना, आपके साथ जो शोषण हो रहा है उसमें कौन आपके साथ सहायता नहीं कर रहा है। अगर पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी आदमी आपके साथ अभद्रता करता है थाने के अंदर, उसको उसी टाइम पे सस्पेंड कराया जाएगा, और नहीं तो उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करके उसे उस थाने से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतना कब ध्यान रखिए, अपना सबूत आप बनाइए। अब कोई भी इतना सीधापन में मत रहिए। जितना आप संविधान को जानोगे, जितना अदालत को जानोगे और न्याय कैसे मिल रहा है उसके हक अधिकार को। एक और बात रख लीजिए, अगर बहन बेटी हो, अगर आपके साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप उसको अपने आप को लाचार मत बनो, फूलन देवी बन जाओ, ले लो हाथों में हथियार और कत्ल कर दो, उस पापी को कत्ल कर दो। ये तो हिंसा बता रहे हैं आप। हिंसा नहीं है, कोई किसी बहन बेटी के साथ में गैंग रेप कर रहा है, वो हिंसा नहीं है। अगर उसे अपनी इज्जत से ज्यादा वो अपने आत्महत्या कर लेती है लटक के, क्या करते हो? तो इस तरीके का मजबूर मत हो जाइए, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। यहां पुरुष प्रधान देश के अंदर नारियों का लगातार शोषण हो रहा है और नारियों को बचना है तो नारियों को अपने हक अधिकार के लिए और कभी कभी फूलन देवी बनना पड़ेगा। वो आप अपने अंदर सोच लीजिए। देखिए, लगातार समय समय पे इस तरीके से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। कभी भी बिल्डोजर चलाने के लिए जहाँ पे भी चलाना है, गरीब की बस्ती पे भी चलाना है, तो आप अदालत के तहत में वो सही है जगह या गलत जगह है। आप ऐसे ही किसी के ऊपर भी बुलडोजर चला रहे हैं, ये एक दहशत फैलाने का माहौल है। इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और पब्लिक के अंदर जो गुस्सा है उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकार, न्यूज चैनल वाले पत्रकार को ऊपर वहां उसको उस हॉस्पिटल में बुरी तरीके से उनके गार्डों ने पीटा और रो रहा था। क्यों? अरे ये मीडिया जो बैठी है हमारी बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, जो सिर्फ और सिर्फ देश की मुख्य समस्याओं को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों पर बहस चल रही है जिनकी कोई जरूरत नहीं है। आज विदेशों में देख लीजिए, विकसित देशों को देख लीजिए, वो आज क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने संविधान के तहत में बचाने के लिए या हमारे अधिकारी जितने भी प्रशासन में बैठे हुए हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, या इस तरीके के लोगों को बैठा दिया गया है जो नीचे के तबके के भी अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं संविधान को बचाने के लिए और न्यायप्रिय लोग हैं, उनको वो उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो आज बहुत बुरी स्थिति पे भारत गुजर रहा है। भारत के अंदर बहुत ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं। अभी आरबीआई ने देखा है और महंगाई अभी और बढ़ेगी। नींबू के हालात देख लीजिए, सब्जियों के, तेल के, कोई सब लोग भूल गए। सिलेंडर का भाव देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़ दीजिए। लगातार अब तो थाना प्रशासन के अंदर में भी या पुलिस प्रशासन पर भी इन बहन बेटियों को विश्वास बैठाने के लिए इन प्रशासन को बहुत अच्छा कोई निर्णय, बहुत अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हमारे देश की महिला को भरोसा हो कि हमारी देश की पुलिस जो है हमारे लिए सुरक्षा के लिए है, हमारे लिए न्याय के लिए है।